जाली बैंक अकाउंट्स केस में नया मोड़, सुप्रीम कोर्ट ने मामला नैब को भिजवा दिया। 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या जाली अकाउंट्स फरिश्तों ने खोले थे? इनके बेनिफिशरीज कौन हैं? क्या ये पैसा मनो सलवा के जरिए आता है? ओमनी के खिलाफ इतना मवाद आ चुका है कि कोई आंखें बंद नहीं कर सकता। ओमनी ग्रुप के कनेक्शन सियासतदानों और प्रॉपर्टी टाइकून से मिलते हैं, सबका पिंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। जस्टिस एजाजुल हसन का कहना था कि मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं। जाली अकाउंट्स केस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को क्लीन चिट मिल गई। सुप्रीम कोर्ट का बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम जेआईटी और ईसीएल से निकालने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बिलावल तो अपनी वालिदा का मिशन आगे बढ़ा रहा है, मासूम ने ऐसा क्या कर दिया? क्या जेआईटी ने बदनाम करने के लिए उनका नाम शामिल किया? फारूक एच नायक और अटॉर्नी जनरल के भाई के नाम भी जेआईटी रिपोर्ट से हज़फ। वजीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी कहते हैं, अदालती अहकामात पर मिनोअन अमल होगा। कोर्ट के डायरेक्टिव्स पे ही इंटीरियर इनिशिएटिव्स लेती है। अब कोर्ट की कंप्लायंस बनवानों की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, ना ही यूनुस कदवाई मेरा फ्रंटमैन है। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। तफसीलात सामने आ गई। दोनों रहनुमाओं ने जेआईटी रिपोर्ट भी मुस्तरद कर दी। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के असासे छुपाने की भी तरदीद। ओमनी ग्रुप की असल जो कह लीजिए कि जो मालिक व मुख्तार है वो तो जरदारी साहब ही हैं। वज़ीर आला का नाम आना ईसीएल के ऊपर शर्मिंदगी का बायस है। वज़ीर आला का इतनी घिनौनी करप्शन में नाम आना उससे ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस है। ईसीएल में नाम किरदार की वजह से डाले जाते हैं। फिल्म ठग्स ऑफ पाकिस्तान का इंटरवल चल रहा है। फिल्म में मुराद अली शाह का अहम किरदार है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, पीटीआई मुराद अली शाह के इस्तीफे के मुतालबे पर कायम है। शफाफ एहतसाब के लिए इस्तीफा जरूरी है। वजीर आजम का सियासी माफिया के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप कामयाब होगा। तो वन पार्टी सिस्टम से बचने की फिर एक ही तरीका है, आप इनको एनआरओ देना पड़ेगा आपको, या फिर आपको करप्शन को लीगलाइज करना पड़ेगा। नैब का नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के तहत इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टली शुरू हो गई है। इन्वेस्टिगेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इसके बाद या प्ली बार्गेन है या रेफरेंस है। ओमनी ग्रुप, जरदारी, फरियाल, मुराद अली शाह सबके किरदार अपनी जगह बरकरार हैं। जिन पर इल्ज़ाम लगा उन्हें सफाई का मौका मिलेगा। मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर कहते हैं, जो लुड्डियाँ पा रहे हैं उनका एक भी एतराज़ सुप्रीम कोर्ट ने कबूल नहीं किया। वज़ीर आला से मुराद अली शाह को कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं। ईसीएल से नाम निकालने का ये मतलब नहीं कि कोई जवाब नहीं देना होगा, उन्हें ओमनी ग्रुप की ग्रोथ से मुताल्लिक भी जवाब देना होगा। बेनिफिशरी से भी सवाल किया जाएगा कि ओमनी एविएशन से कैसे वो क्यों कर मुफ्त फ्लाइट्स पे उसका सफ़र करते थे। कायम अली शाह साहब हैं, मुराद अली शाह हैं, फरियाल तालपुर हैं, शर्जील मेमन हैं, इनसे भी सवाल किया जाएगा। नैब को सवाल करना चाहिए कि आप कौन सा बेनिफिट दे रहे थे, मुझे तो कोई बस वाला मुफ्त नहीं बिठाता। बैंकिंग कोर्ट सिंध मनी लॉन्ड्रिंग केस, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी में 23 जनवरी तक तौसी। मंजूर बसान कहते हैं 2019 में अहम फैसले होंगे। मुर्तजा वहाब बोले, सुप्रीम कोर्ट ने आज पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की तायद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से जेआईटी की बदनीयती जाहिर कर दी। आ गए, मैं समझता हूँ वो लोग जो पिछले 6 माह से ये पेशन गोइयाँ कर रहे थे, बार बार टीवी पर आके अपने बयानात में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते थे कि आज गिरफ्तारी होने वाली है, कल गिरफ्तारी होने वाली है, आज शायद उनके घर पे सफाई मातम होगा। पीपल्स पार्टी के कायदीन लुड़ियाँ डाल रहे हैं, तो आज ये मेरी बात लिख लें, 2 महीने बाद मंजूर बसान साहब से लेके, मौला बख्श कैडियो साहब से लेके, मुर्तजा वहाब साहब से लेके शैला रजा साहिबा, सारों के हालात वो होंगे कि जो इस वक्त हालात मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा के हैं। तो जेआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, आज लुड्डियां डालने वालों का अंजाम 2 महीने बाद मरियम औरंगजेब जैसा होगा। फैयाजुल हसन चौहान की पीपल्स पार्टी पर तनकीद, कहा बिलावल मासूम है, असल फनकार आसिफ अली जरदारी हैं। अदालत उज़्मा ने भी कह दिया कि उस बेचारे का वो तो मासूम है, पीछे फनकार तो कोई और है, फनकार आसिफ अली जरदारी साहब है। शायद आपको जनाब सर्टिफिकेट मिल गया जन्नत का आसिफ जरदारी साहब को और फरियाल तालपुर साहिबा को।
अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल होगी या नहीं, कोर्ट लखपत के कैदी नवाज शरीफ को कुछ दिन और इंतजार करना होगा। मरकजी अपील के मुकर्रर होने तक सजा मुअत्तली की दरखास्त नहीं सुन सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, जब रजिस्ट्रार ऑफिस अपील समाअत के लिए मुकर्रर करेगा तो सजा मुअत्तली की दरखास्त भी साथ ही मुकर्रर कर दी जाएगी। इस हवाले से ऑर्डर भी जारी कर दिया जाएगा। पहले हुकूमत बनाने के लिए नवाज शरीफ को अरेस्ट कर लो, अब हुकूमत चलाने के लिए नवाज शरीफ को अरेस्ट कर लो, क्योंकि तमाशा करना है। खुद वो सलाहियत नहीं रखते और इसी किस्म के खौफ की वजह से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। दुबई में प्रॉपर्टी इमरान खान की है, इसीलिए अलीमा खान को जुर्माना देकर छुट्टी मिल गई। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद बोली, अनिल मुसर्रत के लिए पैसे बटोरे जा रहे हैं, नैब के जरिए सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, वजीर आजम कशकोल लेकर घूम रहे हैं। तहकीकात के लिए अफराद को मुकर्ररा वक्त पर बुलाएं, पूरी तैयारी, शवाहिद और इखलाक से पेश आएं। चेयरमैन नैब ने डायरेक्टर जनरल्स को हिदायत कर दी, कहा इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाए, कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो मुतल्लिका डीजी नैब जिम्मेदार होगा। एरा के अफसरान वेले बैठकर तनख्वाह ले रहे हैं, जो लोग काम नहीं कर सकते उन्हें वहां से हटाते क्यों नहीं। जलजला मुतासरीन केस में चीफ जस्टिस का एरा की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी, रिमार्क्स दिए, अदालत के प्रेशर के बगैर काम नहीं होगा, क्यों ना रिकवरी के लिए केस नैब को भेज दिया जाए। फोन के सिग्नल्स पूरे आएंगे, इंटरनेट भी फुल स्पीड से दौड़ेगा। सिंध हुकूमत का सेंट्रल जेलों से जैमर्स हटाने का फैसला। वजीर जेल खाना जात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, खतरनाक कैदियों को शहर से दूर जेलों में मुंतकिल किया जाएगा। जैमर्स हटाने की खबर पर शहरी खुश, कहते हैं इंतकाल की खबर भी खुद जाकर देना पड़ती है। भाई कोई किसी की कॉल ही नहीं आती, ना किसी से बात कर सकते। कोई अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो वो आके यहाँ बताए कि भाई उसका इंतकाल हो गया। फोन करना हो तो ट्रिनिटी से आगे जाना पड़ता था, वहाँ जाके कॉल करो, कोई इमरजेंसी कॉल हो वो नहीं हो सकती। सिंध काबीना का नौकरियों से पाबंदी हटाने का फैसला, 50,000 भर्तियां करने की मंजूरी दे दी। ग्रेड 1 से 15 तक 50,000 आसामियों पर नौकरियां दी जाएंगी। और प्रो हॉकी लीग के लिए तरबियती कैंप में शामिल खिलाड़ी सहूलियात से महरूम। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर के चेंजिंग रूम को रिहाइशगाह बना दिया गया। 4 कमरों में 50 खिलाड़ियों को ठहराया गया। एसोसिएट सेक्रेटरी अयाज महमूद कहते हैं, फंड्स की कमी के बाइस रिहाइश का इंतजाम नहीं हो सका। 4 कमरों में 50 खिलाड़ियों को ठहराने का कोई जवाज नहीं।